कांग्रेस ने जारी की 9 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची। पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह को उचाना कलां और अनिरुद्ध चौधरी को तोशाम से बनाया प्रत्याशी। आप के 20 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। प्रदेश में आज कई उम्मीदवारों ने दाखिल किया अपना नामांकन। रावदान सिंह, असीम गोयल, अभय सिंह यादव समेत सुनीता दुग्गल और भव्य बिश्नोई ने भरा पर्चा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज महेंद्रगढ़ में आयोजित जनसभा को किया संबोधित। कहा, प्रदेश में चल रही कांग्रेस की लहर, जनता चाह रही परिवर्तन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र में जनसभा को करेंगे संबोधित। चुनाव रैली से करेंगे शंखनाद। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही हैं। आइए एक नजर डालते हैं प्रदेश में हो रही चुनावी हलचलों पर। कांग्रेस ने कल रात हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी सूची जारी कर दी। इस सूची में 9 उम्मीदवारों को शामिल किया है। जींद की उचाना कलां सीट से पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। तोशाम से अनिरुद्ध चौधरी, थानेसर से अशोक अरोड़ा, टोहाना से पूर्व मंत्री परमवीर सिंह और गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर को टिकट दिया गया है। पार्टी ने गन्नौर से पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा को प्रत्याशी घोषित किया है। महम से बलराम दानगी, बादशाहपुर से वर्धन यादव और नंगल चौधरी से मंजू चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने 90 में से कुल 41 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी। सूची में 20 प्रत्याशियों को जगह दी गई है। पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा कलायत से चुनाव लड़ेंगे। नारायणगढ़ से गुरपाल सिंह, पुंडरी से नरेंद्र शर्मा, उचाना से पवन फौजी, घरोंडा से जयपाल शर्मा और डबवाली से कुलदीप घड़राना को टिकट दिया गया है। पार्टी ने भिवानी से इंदु शर्मा, महेंद्रगढ़ से मनीष यादव और सोहाना से धर्मेंद्र खटाना को प्रत्याशी घोषित किया है। रोहतक से विजेंद्र हुड्डा और बादली से रणबीर गुलिया को टिकट मिला है। उधर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर आला कमान के निर्देश का इंतजार किया जा रहा है। हमारी सभी 90 सीटों पर लड़ने की तैयारी है। बहुत जल्द शाम तक आपको दूसरी लिस्ट देखने को मिलेगी। अब चुनाव में समय कितना बचा है, लगातार एक चीजें चली और अब 3 दिन नॉमिनेशन के बचे हैं। तो 3 दिन के अंदर अब सारे उम्मीदवारों को लाइन अप करना है, जो कि स्क्रूटनी हमारी चल रही है। उम्मीदवार हमारे एक एक सीट पे कई उम्मीदवार लाइन पे हैं और एक अच्छी मजबूत सशक्त विकल्प आम आदमी पार्टी हरियाणा में देगी। राजनीति में कभी नफा नुकसान के लिए राजनीति नहीं होती। आम आदमी पार्टी एक व्यवस्था बदलने की राजनीति लड़ाई लड़ रही है और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे संयम के साथ मैदान पे डटा रहा। पूरी संयम की हमने परीक्षा दी और उसके बाद अपनी अपनी लिस्ट जारी कर। मैं समझता हूं हरियाणा के लिए परिणाम सकारात्मक होंगे और हरियाणा से बीजेपी जाएगी। महेंद्रगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष उदय भान सिंह, राजस्थान के विधायक दल के नेता टीकाराम जूली और झुंझुनू लोकसभा के सांसद विजेंद्र सिंह ओला भी मौजूद रहे।
रावदान सिंह ने भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से लोकसभा का भी चुनाव लड़ा था, लेकिन सफल नहीं हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है। महेंद्रगढ़ क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा सुविधाओं का विकास करना ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। कि 10 साल की उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देखी। ये आशा, अपेक्षा, उमंग और विश्वास से वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे, विकास कराएंगे। वो कुछ भी नहीं मिला। ऐसा मिला तो निराशा। बेरोजगारी में युवा भटक रहे हैं। किसान अपनी फसल के भाव के लिए भटक रहा है। आम आदमी का जीवन महंगाई से पीड़ित है। कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। इन परिस्थितियों के अंदर पूरे प्रदेश में एक माहौल बना हुआ है परिवर्तन का, और वो परिवर्तन चाहते हैं कांग्रेस का, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की जो सरकारें देखी है और विशेष तौर पर 10 साल तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे उस समय की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज महेंद्रगढ़ में प्रत्याशी रावदान सिंह के समर्थन में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल रही है। जनता बीजेपी के 10 साल के शासन से परेशान है, जिसने प्रदेश को बेरोजगारी में नंबर 1 बनाया। जनता ने अब बीजेपी को हटाने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी की नहीं है। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में लोगों के सरोकारों को शामिल करेगी और सत्ता में आने पर जनहित से प्रेरित होकर कार्य करेगी। बनाने के लिए भेजा था रावदान सिंह को, ताकि आवाज आपकी पार्लियामेंट में जाए। चलो वो कोई बात नहीं, लेकिन विधानसभा में इनको भेज देना ताकि आपकी मजबूती आवाज हो, क्योंकि आज पूरे हरियाणा में एक हवा चल रही है। मैं सारे हरियाणा में घूम रहा हूं। 36 बिरादरी ये फैसला कर चुकी है कि अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, ये सारा नारा है। 2014 में हमारा प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरियों देने में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था। आज भाजपा के 10 साल के बाद कहां हैं पहुंचे हुए हम पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1 हैं, अपराध में, महंगाई में, और किसान को एमएसपी नहीं मिलती। कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह ने लोगों के समर्थन की अपील करते हुए कहा कि वो क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित होकर कार्य करेंगे और महेंद्रगढ़ के भाग्य का उदय होगा। तो फिर इस महेंद्रगढ़ का भाग्य उदय होगा। फिर चूक हुई, हमसे कहीं भूल हुई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसी के दिए हुए विश्वास को अर्जित करना बहुत आसान नहीं है। इन्होंने इतने विश्वास के साथ में आपको एक देन दी लोकसभा के सदस्य की, लेकिन हम पूरा नहीं कर पाए। आज आपसे एक निवेदन और अपील करना चाहता हूं। फिर इन्होंने एक मौका दिया है कि 5वीं बार आपके सामने उम्मीदवार बना करके मुझे भेजा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका प्यार, प्रेम, सहयोग और आशीर्वाद रहेगा, तो इतने भारी मतों से आप जिता करके भेजेंगे कि इस क्षेत्र के विकास के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं रहेगी। अंबाला शहर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री असीम गोयल ने आज अपना नामांकन भरा। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले शहर में रोड शो और जनसभा की गई। इस अवसर पर असीम गोयल ने उम्मीद जताई कि तीसरी बार भी भाजपा सरकार बनेगी। हरियाणा हमेशा केंद्र के साथ चला है और डबल इंजन की सरकार ही एक ठोस और पारदर्शी शासन दे सकती है। उन्होंने कांग्रेस में के दबाव में होने की बात कही, जो ना तो प्रत्याशियों के नाम घोषित कर पा रही है और ना ही गठबंधन को लेकर आश्वस्त है। बना है जैसे इन प्रोजेक्टों के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया गया। लगभग ऐसे 100 बड़े प्रोजेक्ट पूरी विधानसभा के अंदर। विकास का मुद्दा है, स्थिरता का मुद्दा है, डबल इंजन की सरकार का मुद्दा है, एक पारदर्शी शासन, एक स्थिर ठोस सरकार, एक ईमानदारी और पोर्टल वाली ऐसी सरकार, ट्रांसपेरेंसी के नाते नौकरियां, कोई पर्ची खर्ची नहीं। मैं मानता हूं कि कांग्रेस दबाव के अंदर है, और जैसा हम कहते थे इन्होंने नारा दिया इस बार 70 पार, तो 70 ही प्रत्याशी इनके मुख्यमंत्री के हैं, और दबाव के अंदर ये अपना प्रत्याशी अपनी लिस्टों को लगातार घोषित नहीं कर पा रहे। पहले केवल सीटिंग गेटिंग के नाते वही जो विधायक है उनको ही, और कल एक छोटी 9 लोगों की लिस्ट आना, यानी
अभी भी कांग्रेस 59 प्रत्याशियों के ऊपर, गठबंधन के ऊपर कोई फैसला नहीं कर पाई। उधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि असीम गोयल ने पिछले 10 सालों में अंबाला को विकास के जरिए एक नई दिशा देने का काम किया है और वो फिर से आशीर्वाद के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। पिछले 10 सालों में हरियाणा की एक नई पहचान बनी है। कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जो भी घोषणाएं उन्होंने की उन्हें धरातल पर उतारने का पूरा प्रयास किया। कांग्रेस के पास आज कोई नया चेहरा नहीं है। भाजपा की सरकार का विजन है तेजी से प्रदेश का विकास करना। किया है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। असीम गोयल जी ने अंबाला के विकास में एक नई दिशा देने का काम पिछले 10 वर्षों में किया है कि जितने विकास की गति हमने पिछले 10 वर्षों में की है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर तीसरी बार हम फिर बहुत गति से पूरे प्रदेश का विकास करने के लिए कृत संकल्पबद्ध है और हम लगातार विकास की ऊंचाइयों के ऊपर हरियाणा को पहुंचाने का काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश देश के विकास की गति में सम्मिलित होते हुए एक नई पहचान पिछले 10 वर्षों में हरियाणा की बनी है। इस पहचान को और गति से आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने आज फरीदाबाद पहुंचकर पूर्व उद्योग मंत्री और भाजपा उम्मीदवार विपुल गोयल तथा विधायक राजेश नागर का पर्चा भरवाया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर भी मौजूद रहे। विपुल गोयल फरीदाबाद और राजेश नागर तिगांव सीट से चुनाव मैदान में हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अभी नामांकन में 4 दिन और शेष हैं। जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची जारी हो जाएगी। प्रदेश में जैसा माहौल नजर आ रहा है वो ये बताने के लिए काफी है कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। जल्दी बाकी बची सीटों की घोषणा भी कर दी जाएगी। पार्टी में नाराज लोगों की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, लेकिन ये तय है कि सभी नाराज लोगों को मना लिया जाएगा। जो मुझे वातावरण दिखा है आज फरीदाबाद में, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हरियाणा में पुनः तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और उसके स्पष्ट संदेश जो है, पहला संदेश तो यही कि सामान्यतः जब केंद्र में कोई सरकार होती है तो प्रदेशों में भी हरियाणा के अंदर वही रिपीट होती है। दूसरा, कांग्रेस ने क्योंकि अपनी हार मानने के लिए आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस ने अभी से अपने सहयोगी ढूंढने शुरू कर दिए हैं। फरीदाबाद में पहले भी जब 2014 में विपुल गोयल को जिताया था, 48,000 के एक भारी मतों से जिताकर भेजा था। मैं समझता हूं अब की बार उससे कहीं ज्यादा मतों से जिताकर फरीदाबाद की जनता ने, जिस पार्टी का संगठन नहीं, जिसका नेता नहीं, हमें तो कहा है कि हमारे नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। वो बताए ना किसके नेतृत्व में सरकार बनेगी, वो बताएं कि हमारा जिला अध्यक्ष कौन है, वो बताएं कि हमारे और अन्य पदाधिकारी कौन है। श्री मनोहर लाल जी आज हमें मुझे आशीर्वाद देने आज आए यहाँ पर, और चौधरी कृष्ण पाल जी गुर्जर हमारे सांसद, उन्होंने भी आज मेरे साथ जाकर नामांकन में मेरा जाकर भरवाया। देखो, कांग्रेस वाले पहले कहते थे कि भाई हम अपने दम पर लड़ेंगे, हम अकेले लड़ेंगे। आज आप पार्टी से गठबंधन करना चाह रहे हैं, समाजवादी से गठबंधन करना चाह रहे हैं, एनसीपी से गठबंधन करना चाह रहे हैं। उनकी आपसी फूट, आपसी उनकी लड़ाई, आपसी गुटबाजी, उनके परिवारी जी रो रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी और पूर्व राज्य मंत्री अभय सिंह यादव ने आज नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वो तीसरी बार इस क्षेत्र चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चुनाव कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि महेंद्रगढ़ जिले की 4 विधानसभा सीटें भाजपा के खाते में जाएंगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में काफी विकास हुए हैं और जनता उन्हें आशीर्वाद देकर फिर विधानसभा भेजेगी। पिछले 10 साल में अकेले नांगल चौधरी में नहीं, पूरे महेंद्रगढ़ जिले में जो अभूतपूर्व विकास किया है, उस क्षेत्र की जनता पूरी तरह से हमारे पार्टी के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई है और मेरा विश्वास है कि हमारे क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताएगी, 4 विधानसभा क्षेत्रों में जिताएगी। देखिए, विकास जो पीछे हुआ वो आपके सबके सामने है। मैं तो एक उदाहरण दिया करता हूँ कि जब राजस्थान से तो हरियाणा में प्रवेश करते हो तो एक नई फीलिंग हर व्यक्ति को होती है। मेरे पास फ़ोन पे बताते हैं, डॉक्टर साहब ये तो कायाकल्प हो गया।
तो इसका इस क्षेत्र का कायाकल्प किया है। नहर का पानी अंतिम छोर तक गया है, जमींदारों की इनकम बढ़ी है, सारे महेंद्र जिले को रिचार्ज किया गया है। नेशनल हाईवे का हमारी केंद्रीय सरकार ने जाल बिछाया है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने कई 4 लेन रोड बनाए हैं। भाजपा प्रत्याशी भव्य बिश्नोई ने आज आदमपुर विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल किया और नामांकन के लिए समर्थकों के साथ हिसार के लघु सचिवालय पहुंचे। इस अवसर पर पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई भी मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के उपरांत भव्य बिश्नोई ने कहा कि आदमपुर की जनता ने पहले भी सेवा का अवसर दिया है और उम्मीद है कि आगे भी जनता सेवा का मौका देगी। वो चौधरी भजनलाल के क्षेत्र से अटूट विश्वास को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आदमपुर की मेरी जनता का आशीर्वाद लेते हुए, परमात्मा का आशीर्वाद लेते हुए नॉमिनेशन भरा है और मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि मुझे आदमपुर की महान जनता को पहले भी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी मैं और भी मजबूती के साथ अपने लोगों की सेवा करूं। जो पिछले 56 सालों से चौधरी भजनलाल परिवार और आदमपुर के लोगों का एक अटूट विश्वास रहा है, उसको मजबूती से आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे और मुद्दा विकास का भी रहेगा। जो पिछले 1.5 सालों के अंदर मैंने हमारे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 800 करोड़ के विकास कार्यों को अंजाम देने का प्रयास किया है, उसके नाम पर भी हम मैदान में उतरने का काम करें। पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने आज रतिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर सीएम नायब सिंह सैनी भी रतिया पहुंचे और एक जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लगातार झूठ बोलकर धोखा देने का काम करने वाली कांग्रेस आज हिसाब मांग रही है, पहले वो अपने काम का हिसाब दें। जो वायदे कांग्रेस पार्टी ने 2004 से लेकर के 2014 तक किए थे, अगर आप उस लिस्ट को गंभीरता से देखेंगे, वही चेहरे हैं, वही चेहरे 2014 से 2004 से 2014 तक जो चेहरे थे और जिन चेहरों ने हरियाणा को बिजली की बात करके बिजली से उनका शोषण किया, बिजली नहीं दे पाए 24 घंटे जो बात करते थे, उनके समय के अंदर जो चेहरे आए हैं, पर्ची और खर्ची से युवाओं को रोजगार मिलता था। आप पहचानिए उन चेहरों को, वो उसी सरकार के साझीदार थे, उन्हीं को ही टिकटें दी है और उन्हीं के समय में जो ये चेहरे आए हैं, लोगों को 3-3 दिन तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था गैस का सिलेंडर लेने के लिए। आज हरियाणा के लोग ये बखूबी जानते हैं कि वही चेहरे हैं, इनके नकाब इन्होंने बदले हैं। सुनीता दुग्गल ने कहा कि रतिया से मेरे राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई और आज फिर रतिया से मौका मिला है। विधायक लक्ष्मण नापा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि वो लगातार पलटी मारते आए हैं, वो स्वार्थ की राजनीति के कारण कांग्रेस में चले गए। उन्होंने कहा कि मैं लोगों की आवाज को विधानसभा में उठाऊंगी। हमारे पूर्व के विधायक जी, उनका इतिहास आप सब लोगों को मालूम होगा कि पहले कांग्रेस पार्टी में थे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो आईएनएलडी पार्टी में चले गए और मुझे पता लगा था कि जो भाई अभय जी हैं, उन्होंने कहा था कि भाई देखिए पलटी तो नहीं मार जाएगा ना, डटेगा ना, लेकिन वो डटा नहीं। उसके बाद 2014 में जब टिकट रविंदर बलियाला जी को मिल गई तो पलटी मारकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए। हमने बहुत सम्मान दिया उनको उपाध्यक्ष बनाया पार्टी का, पार्टी ने उनको टिकट दी, उनको विधायक बनाया और जैसे ही अब की बार पार्टी ने कुछ और उनके लिए सोचा था, बहुत अच्छा सोचा था, लेकिन जो स्वार्थ की राजनीति करते हैं उनको सब्र नहीं होता। रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से आज भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। भाजपा ने रेवाड़ी से लक्ष्मण यादव और कांग्रेस ने चिरंजीव राव को अपना प्रत्याशी बनाया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस उम्मीदवार चिरंजीवी राव का नामांकन करवाने के बाद कहा कि आज पूरे देश की नजरें हरियाणा के चुनाव पर हैं। भाजपा सरकार ने लोगों को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी व महंगाई दी है। लोग अब बदलाव चाहते हैं और पूरा देश तरक्की यहाँ से इस पार्टी की सरकार बनती और ये मैं कह रहा हूँ सारे हरियाणा में घूम रहा हूँ मैं, 36 प्राधिकरण ने मन बना लिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी और 2014 में प्रति व्यक्ति आय में
प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में जो नंबर 1 प्रदेश था, इस 10 साल में बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया हरियाणा। आज कानून व्यवस्था ठप हो गई है, अपराध में नंबर 1 हो गया, और खेल और खिलाड़ियों की उपस्थिति देखिए जरा, कहीं भी विकास का नाम नहीं। मैं यही कहने आया हूँ कि अपने प्रदेश का फिर से नंबर 1 बनाना है पूरे देश में, तो कांग्रेस पार्टी को लाना है। कांग्रेस, और ये एक ही नारा है पूरे प्रदेश में, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। वहीं भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण यादव का नामांकन करवाने के बाद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि दक्षिण हरियाणा की सभी सीटें फिर भाजपा के खाते में जाएंगी। हम सब सहयोग करेंगे इनकी। पार्टी के अंदर अगर कोई खींचातान भी है उसको मिटाने की कोशिश करेंगे, और आने वाले समय के अंदर यहाँ से आपको एक जीता हुआ कैंडिडेट। ये तो देखो, पार्टी अपनी सबसे अव्वल होता करती है। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप के अंदर आज लक्ष्मण सिंह का पर्चा भरवाने के अंदर आया हूँ। मेरी शुभकामना है, और मैं आपके मार्फत सभी अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि रोष अगर किसी को अगर है भी तो वो भुला करके और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ से जिता कर। पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज उनके पक्ष में आ रही हैं, कल उनके पक्ष में रहेंगे या नहीं रहेंगे, या कप्तान साहब उनके पक्ष में रहेंगे नहीं रहेंगे, ये तो भविष्य ही बताएगा। हमारी उम्मीद तो देखो, आज के दिन सैनी जी की गुड्डी चढ़ी हुई है। अमित शाह जी ने उनको सीएम डिक्लेयर कर दिया है, तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जब एक बात कहता है तो हमारे को सबको फॉलो करना चाहिए। जननायक जनता पार्टी की जुलाना विधानसभा सीट से प्रत्याशी अमरजीत ढांडा ने आज जिला मुख्यालय पर अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर पार्टी नेत्री नैना चौटाला उपस्थित रहीं। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमने अपने कार्यकाल में जुलाना विधानसभा में अनेक विकास कार्य करवाए हैं। जुलाना की जनता ने पहले भी हमारा साथ दिया और हमें विश्वास है कि अब की बार भी क्षेत्र की जनता आशीर्वाद देगी। और अमरजीत के साथ जो जुलाना हल्का खड़ा है, बहुत भारी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग जो है वो अमरजीत के साथ है। अमरजीत को पहले भी जुलाना के लोगों ने बहुत बहुमत के साथ आशीर्वाद दिए, और मुझे पूरी उम्मीद और आस है लोगों से कि इस बार भी उससे भी ज़्यादा अधिक वोटों से जो है अमरजीत को जिताकर विधानसभा भेजने का काम करें। तो हमने विधानसभा में, मैंने, अमरजीत ने और दुष्यंत ने उन लोगों को बहुत पास से देखा है। ये अमरजीत बेटा कि ये दुष्यंत चौटाला था जिसने 4.5 साल उन विधायकों को झेला है। अगर कोई और होता ना तो शायद पहले ही मतलब बाय बाय टाटा कर देता, पर फिर भी दुष्यंत ने एक नरमाई से 4.5 साल उनके साथ निकाले। भाई मैं तो टिकट का माध्यम हूँ, टिकट तो जुलाना के टिकट है, इन्हें इलेक्शन लड़ना है, इन्हें ना के बढ़ाना। मेरा तो हाथ जोड़े विनती करता रहूंगा, भाई कुछ काम करे तो मैंने वोट दे दिया, नहीं करे तो मैंने टाला कर दिया। जो अनदेखी करी है नहीं कांग्रेस ने, ये बिल्कुल गलत किया गया है। आज जुलाना इतना फालतू थोड़ा, भाई हमारी बेटी है जीत के आई थी, उसको खेल का बढ़ावा देना चाहिए, राजनीति में नहीं उतरना चाहिए। वो जो 86 भाई फार्म भरे थे, वो 10 साल से 20 साल से मेहनत करे थे, उनको काट के उसका घर मार क्यों नहीं भाई गिला। मैं मिलकर भी आको साथियों ने, भाइयों तारा भाई हूँ, तीसा हूँ, आके खड़े रहा। तो वहीं दूसरी ओर सफीदो विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राम कुमार गौतम ने उपमंडल कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौले विशेष तौर पर उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री 14 सितंबर को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र आएंगे और जनसभा में शामिल होंगे। 14 सितंबर को भाजपा कुरुक्षेत्र में एक विशाल रैली आयोजित करने जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। वो आई है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आशीर्वाद देने के लिए हम सबको यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, जिन्होंने इस भारत के सम्मान को दुनिया के अंदर प्रथम स्थान के ऊपर लाने का काम किया है। भारत को विकास की एक नई दिशा देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की 10 वर्ष की सरकार ने दिया है, और हरियाणा भी उस विकास से अछूता नहीं रहा है।
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय दोनों दलों में भय है और दोनों ही भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं। हरियाणा में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने वाला है और प्रदेश में तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। दोनों भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए हरियाणा की जनता ने तय कर लिया है, चाहे कांग्रेस एक गठबंधन करे, चाहे कांग्रेस 10 गठबंधन करे, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरे बार बड़े मैंडेट के साथ बन रही है और लोगों ने एक संकल्प लिया है कि लाडवा तो हम जताएंगे, परंतु लाडवे से नियरेस्ट जितने भी जिले होंगे सब जिलों के अंदर कमल के फूल का हम खेती करने का काम करेंगे। कैथल में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने लोगों से कैथल के विकास के लिए कांग्रेस के पक्ष में वोट डालकर सरकार बनाने की अपील की। भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पिछले 10 वर्षों में विफल रही है। आज प्रदेश का हर वर्ग परेशान है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। कांग्रेस लोगों को इससे निजात दिलाकर विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि कैथल जिले में विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। इसके अलावा कैथल शहर में जो प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। कांग्रेस और आप पार्टी के गठबंधन पर सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान इस पर फैसला करेगी। जो भी फैसला लिया जाएगा वो सभी नेताओं को मंजूर होगा। पूरी जांच करके प्राथमिकता पे मेरा ये मानना है जो मेडिकल कॉलेज लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट होते हैं ये 10 साल में 10 कमरे बनवा पाएंगे। मैं ये कहता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि हम 2 से 2.5 साल में हमारा मेडिकल कॉलेज पूरा करेंगे और यूनिवर्सिटी को और जल्दी बनाएंगे। और सारे प्रोजेक्ट्स जो पेंडिंग पड़े हैं उन सब पर काम करेंगे। उनसे भी पहले जो शहर में टूट फूट हुई है, पूरा शहर तहस नहस हो गया, पहला साल उस सबको रिस्टोर करके कैथल की पास्ट ग्लोरी, पुराना जो भव्य हमारा अस्तित्व है उसको लौटाना। भाजपा नेता रहे आदित्य देवीलाल कल इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हो गए। इनेलो ने उन्हें डबवाली से पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। विधानसभा के लिए भाजपा की लिस्ट में नाम ना होने के चलते वो नाराज बताए जा रहे हैं। इस मौके पर पार्टी के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने आदित्य देवीलाल की जीत का दावा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय पार्टियों की सोच प्रदेश में मजबूत राजनीतिक घरानों को कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों पर रहेगा और लोग उस पार्टी को अपना समर्थन देंगे जो जनहित का काम करेगी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। इनेलो 20 से 25 सीटें जीतकर नई शक्ति बनकर उभरेगी। कांग्रेस की तरफ से पहलवान विनेश फोगाट को जुलाना से उम्मीदवार बनाए जाने पर अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जब तक खिलाड़ी रहता है तो सभी पार्टियां उसका सम्मान करती हैं, लेकिन जब कोई खिलाड़ी किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो वह केवल एक राजनीतिक दल का होकर ही रह जाता है। हम उसको बहुत सम्मानित करते थे, हमारा सम्मान था देश का, लेकिन कोई भी जब तक खिलाड़ी रहता है तब तक वो सबका प्रिय है। जब वो किसी राजनीतिक दल में चला जाता है उसके बाद वो सिर्फ एक दल का बन करके रह जाता है। वहां 80 लोगों ने फार्म भर रखे थे कांग्रेस की टिकट के लिए। अब उन 80 लोगों ने कल ही जैसे टिकट अनाउंस हुई उसके बाद ये कहा कि हमारे 20-20 हजार रुपए वापिस करो। आपने उस व्यक्ति को टिकट दे दी जिसने 20,000 का फार्म भी नहीं भरा। टिकट तो दूर गई, हमारे पैसे तो दे दो। वहीं आदित्य देवीलाल ने कहा कि उन्होंने लोगों के साथ सलाह कर यह फैसला लिया है। वो चाहते हैं कि चौटाला परिवार के साथ जुड़ें और चौधरी देवीलाल के सपनों को पूरा करें। उन्होंने आज डबवाली से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। लेकिन जो उम्मीद थी लोगों को कि इस दफा भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी और हम चुनाव लड़ेंगे, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा उन्होंने ऐन मौके पे धोखा किया। हर व्यक्ति की एक जन भावना थी कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए और मजबूत होके
जीतने के लिए लड़ना चाहिए, केवल लड़ने के लिए नहीं। इसीलिए सब लोगों का एक फैसला था कि मजबूत व्यक्ति और मजबूत दल के साथ जाना चाहिए, और सब ने ये फैसला किया कि इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जाना चाहिए। और मेरे मन में भी था कि सारा परिवार अगर इकट्ठा होगा तो हम आगे और संघर्ष करेंगे, चौधरी देवीलाल जी के जो सपने हैं उनको साकार करने की कोशिश करेंगे। और लोग चाहते हैं कि दोबारा से चौधरी देवीलाल जी की जो सोच है उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।